बदलते परिवेश में जहां बेटियों को माता पिता अधिक तवज्जो देते हैं, ऐसे में अब शादियों के दौरान लाडो को घोड़ी पर बैठाकर बंदूरी भी निकाली जा रही है। मामला रतनगढ़ की गांव चैनपुरा का है, जहां चाचा ने अपनी भतीजी की शादी से पूर्व बंदूरी निकालकर समाज के समक्ष बेटा व बेटी का भेद मिटाने का संदेश दिया। चैनपुरा निवासी परमेश्वर लाल प्रजापत की पुत्री पूजा का विवाह 11 जुलाई को है। बीती रात शादी से पहले बड़े चाचा निमिचंद प्रजापत ने अपनी भतीजी पूजा की शादी से पहले घोड़ी पर बैठाकर डीजे के साथ बंदूरी निकालकर समाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया है। चाचा सीताराम प्रजापत व मोतीलाल प्रजापत ने बताया कि समाज में इस प्रकार की पेश की जा रही है मिसाल अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायक है। इस अवसर पर नौरग्राम प्रजापत, रामेश्वर लाल, भादरमल, विनोद, संपत, नवीन, कृष्णा प्रजापत, मोनिका देवी, रुक्मणी देवी, गंगा देवी, संतोष देवी, द्रौपदी सहित गाँव की काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। राजकीय जालान कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 76वें स्थापना दिवस पर मंगलवार को पौधारोपण किया गया। इस दौरान प्राचार्य एस.के. सक्सेना ने पौधारोपण किया। स्थापना दिवस कार्यक्रम में प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में सुजानगढ़ जिला के जिला संयोजक विशाल सोनी ने कहा कि परिषद इस सत्र के दौरान युवाओं को प्रकृति से जोड़ने का कार्य करेगा। बढ़ती जलवायु परिवर्तन में प्रकृति संरक्षण अति आवश्यक है, क्योंकि प्रकृति सुरक्षित नहीं रहेगी तो मानव सभ्यता ही सुरक्षित नहीं रह पाएगी। नगर मंत्री दीनदयाल रेगर ने कार्यकर्ताओं को संगठन की स्थापना के इतिहास से अवगत करवाया और सभी कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम में पधारने पर आभार प्रकट किया। इस अवसर पर परिषद के विशाल स्वामी, गौतम सैनी, विवेक बंसीवाल, कार्तिक कुमार, संदीप शर्मा, हेमंत शर्मा, रजत सिसोदिया, मोहित शर्मा, आशीष कुमार, अरविंद प्रजापत, महिपाल सिंह, राधिका, सुमित्रा कुमारी, रवि वाल्मीकि सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसके पश्चात विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। रालसा के निर्देशानुसार तालुका स्तर पर 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में मामलों के निस्तारण के लिए लोक अदालत का गठन किया गया। बेंच संख्या 1 के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण जांगीर, अध्यक्ष पैनल अधिवक्ता के रूप में गौतम कुमार नाथुलिया व सदस्य प्रो बोनो के रूप में संतोष कुमार इंदौरिया को शामिल किया गया है। वहीं राजस्व मामलों के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जांगीर, एसडीएम अमित कुमार वर्मा राजीनामा योग्य राजस्व लंबित व प्री लिटिगेशन से संबंधित समस्त प्रकरणों का निस्तारण करेंगे। शहर में इन दिनों ट्रैफिक समस्या से आम जनता परेशान है। शहर के बाजारों में जाम लगना आम हो गया है। कई बार तो जाम इतना लंबा लग जाता है कि रास्ता दुरुस्त होने में 10-15 मिनट तक लग जाते हैं। विशेषकर सुबह एवं शाम इस तरह की अव्यवस्था ज्यादा देखने को मिल रही है। जाम लगने के कारण वाहन चालक तो परेशान होते ही हैं, साथ ही व्यापारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खुदरा व्यापार संघ के अध्यक्ष जयप्रकाश इंदौरिया ने बताया कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवाया गया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। वर्तमान में 6 स्थानों पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। इन 6 स्थानों पर 10 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाने आवश्यक है, लेकिन वर्तमान में 5 ट्रैफिक कर्मी ही शहर की ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे हैं तथा इन लोगों के ऊपर भी नियम विरुद्ध वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालान करने का दबाव रहता है। जब ये लोग चालान करने में व्यस्त हो जाते हैं तो ट्रैफिक व्यवस्था और अधिक बदहाली में चली जाती है। वर्तमान में स्टेशन रोड व उत्तरी बाजार में सड़क निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है। इसकी वजह से और ज्यादा ट्रैफिक व्यवस्था अव्यवस्थित बनी रहती है। श्री संकटहरण बालाजी मंदिर का 62वां वार्षिक उत्सव एवं शिव परिवार स्थापना दिवस मंगलवार को मनाया गया। चिरू रोड स्थित मंदिर परिसर में हुए कार्यक्रम के अंतर्गत भजन कीर्तन, सामूहिक पूजा अर्चना, जलाभिषेक, महाआरती कर श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर ओंकारमल सैनी, मोहनलाल सोलंकी, ओम प्रकाश सोलंकी, हीरालाल सैनी, रोहित, संजय, माधव सैनी, सीमा सैनी, रामप्यारी महर्षि, सीता तामराइट, ममता सोलंकी, आनंदी सोलंकी, मनोहरी कम्मा, गीता सोलंकी, चंदा कमला सोलंकी, भीमाराम सिहाग सहित कई लोग उपस्थित थे। जोधपुर रेवाड़ी पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से 70 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मामले के अनुसार रतनगढ़ तहसील की गांव खुडेरा बड़ा निवासी 70 वर्षीय भगवाना राम पुत्र मेवाराम नायक मानसिक रूप से बीमार है तथा उसकी कोई संतान व पत्नी भी नहीं है। जोधपुर से चलकर रेवाड़ी जाने वाली पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से रतनगढ़ मोलीसर के बीच पिलर संख्या 309 के बीच मौत हो गई। गार्ड की सूचना पर रेलवे पुलिस को घटना से अवगत करवाया गया, लेकिन मामला सिविल पुलिस का होने के कारण सब इंस्पेक्टर देवी साहेब मेजाब्ता मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। घटना को लेकर खुडेरा बड़ा निवासी 50 वर्षीय प्रभुराम पुत्र मगाराम नायक ने रिपोर्ट दी कि रिश्ते में भाई भगवाना राम की कोई संतान नहीं है तथा वह उसी के पास रहता था। भगवाना राम शराब का सेवन करता था, जिसके चलते उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। बुधवार की सुबह वह घर से चाय पीकर मोलीसर बड़ा के पास स्थित खेत की तरफ गया था कि वहां पर ट्रेन के आगे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है।
पूर्व विधायक मनीष महर्षि ने राज्य सरकार द्वारा घोषित बजट को हर वर्ग के सपने को पूरा करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा देने का वादा किया है। 5 साल में 4 लाख भर्तियां होगी और इस साल 1 लाख भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने युवा नीति की घोषणा की। साथ ही पुलिस विभाग में 5,550 नए पदों की घोषणा की है। बजट में बेरोजगार युवाओं व महिलाओं के लिए स्टार्टअप पैकेज दिया गया है, जिससे प्रदेश के बेरोजगार युवक युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खुद का उद्योग शुरू करने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई है। महर्षि ने कहा कि राज्य के किसानों से MSP पर बाजरा खरीदने की घोषणा की गई है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के सहयोग से शुरू की जाएगी। बाजरे का MSP देने के साथ ही कुछ विशेष बोनस भी दिया जाएगा। राज्य में स्टाम्प ड्यूटी के साथ ही MB टैक्स भी घटाने से राहत मिलेगी। पेंशनर की चिकित्सा सुविधा 30,000 रुपए सालाना से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। महर्षि ने बताया कि राजस्थान की 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। बजट में मेधावी स्कूली छात्राओं को मुफ्त टैबलेट व इंटरनेट देने का ऐलान किया गया है। साथ ही बजट में 1500 नए डॉक्टर व 4000 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती की घोषणा की गई है। रोड एक्सीडेंट में घायल को अस्पताल पहुंचाने पर अब सरकार की तरफ से 5 नहीं 10,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा काशी विश्वनाथ की तर्ज पर खाटूश्याम कॉरिडोर बनाने का ऐलान बजट में किया गया है, जिस पर 100 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। महर्षि ने कहा कि राज्य सरकार का बजट सभी वर्गों को राहत पहुँचाने वाला है। बजट 2024-25 बेहद निराशाजनक है, जबकि बड़ी बड़ी घोषणा करने का दावा कर रही हैं, जो कि खोखला है। बजट में किसान, दलित व अनुसूचित जाति सहित अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। जो कांग्रेस के शासन में कार्य स्वीकृत हुए, कर्मचारी भर्तियां हुई, उन्हीं को फिर से दोहराया गया है। जैसे हमारे विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ के उपजिला अस्पताल का नवीन भवन कांग्रेस सरकार में ही प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर टेंडर तक हो गए थे। अब इस बजट में धोती घोषणा कर रहे हैं। यह बेहद शर्मनाक बात है। तथा 20,000 कर्मचारियों की भर्ती कांग्रेस राज में हुई, उनको नियुक्ति पत्र देना जिसकी उपलब्धि बता रहे हैं, खेद है। बिजली, पानी, शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं। ढाणियों व आबादी क्षेत्र के पास बसे लोगों को कनेक्शन जारी करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पूर्ववर्ती सरकार की चिरंजीवी योजना में 25 लाख का इलाज फ्री किया गया था, जिसकी कोई चर्चा नहीं की गई। एवं 100 यूनिट फ्री बिजली नए कनेक्शन पर भी जारी रहेंगे या नहीं, इसकी कोई घोषणा नहीं की गई है। यह सरकार महलों के लिए जरूर प्रावधान कर रही है। इस कारण यह सरकार बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के इस बजट में असफल रही है। कि जो आज बजट घोषित किया गया है, वो बजट निराशाजनक है और प्योरली किसान विरोधी बजट है। उसमें किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली और पानी के लिए नाम से लीपापोती की गई है और जे में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। उसमें किसी प्रकार की जो लोगों के खिलाफ जांच मिटे उसमें कार्रवाई के समय कुछ बात नहीं बताई गई है। और बिजली के संबंध में किसानों को 2024 तक की कनेक्शन देने की बात कही गई है सिर्फ, लेकिन आज 2023-31 मार्च तक के डिमांड नोटिस जमा है, फिर भी अभी उनको 2-2 साल पैसे जमा करे हो गए। अभी उनको कनेक्शन तो नहीं दिया गया। किसी प्रकार का मटेरियल बिजली बोर्ड में उपलब्ध नहीं है। सरकार ने विद्युत विभाग के ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए किसी प्रकार का मेंटेनेंस रखा और रोजमर्रा चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे केबिने हो, चाहे इंसुलेटर हो, चाहे पोल हो, उनके संबंध में स्पेशल बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया। सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए कुछ परियोजनाएं बताई गई है। इसके अलावा मेरे क्षेत्र में बिजली की भारी प्रॉब्लम है। 132, 220 ओवरलोड है, 400 ओवरलोड है और वहाँ 33 kV ट्रांसफार्मर 2 सैंक्शन है, जब ये काम तक शुरू नहीं हुआ और इसका वजह कोई दिक्कत नहीं। और इन्होंने 132 kV और 220 kV और 33 kV घोषणाएं जरूर की है, लेकिन मुझे लगता है कि वो ऐसी जगह की गई जो ज़्यादातर सिंचित एरिया को बाधित करते हुए राजनीतिक तौर पर अपने क्षेत्रों में की गई है। सिंचित एरिया जहाँ आवश्यकता है वहाँ इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जैसे हमारी शेखा आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज ऐसी तस्वीर देखकर हर कोई आश्चर्यचकित है कि केवल रोटी के लिए सैकड़ों लोग धरने पर बैठे हैं। मामला सादरपुर क्षेत्र का है। प्रकरण के अनुसार बारिश के मौसम को देखते हुए प्रशासन की तरफ से बार बार आपदा प्रबंधन के नाम पर बैठक की गई और जब आपदा आई तो अधिकारी निरीक्षण करने भी नहीं पहुंचे। सादरपुर के बाद 14 में बारिश आफत बनकर आई और नए कोर्ट के पीछे स्थित झुग्गी झोंपड़ियों में पानी भर जाने से भुखमरी की नौबत आ गई है।
जिसके चलते बस्ती की महिलाएं एडवोकेट गायत्री पूनिया के नेतृत्व में लगातार दूसरे दिन भी धरना देकर 2 वक्त के भोजन की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इस समस्या के समाधान की तरफ ध्यान नहीं दिया है। चूरू के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी को लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर वीरेंद्र चारण ने रंगदारी के लिए जान से मारने की धमकी दी है। व्हाट्सएप कॉल और वॉइस मैसेज के जरिए दी गई धमकी के बाद ट्रांसपोर्ट व्यवसायी ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। साथ ही एसपी से सुरक्षा गार्ड की भी मांग की गई है। ट्रांसपोर्ट व्यवसायी रणवीर कस्बा चूरू के सैनिक बस्ती का रहने वाला है, जो भाजपा का कार्यकर्ता भी बताया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट व्यवसायी रणवीर कस्बा ने एसपी को दिए गए परिवाद में बताया कि 27 जून 2024 को उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आया, जिसमें व्यक्ति ने खुद को वीरेंद्र चारण बताते हुए कहा कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के मर्डर में उनके काफी पैसे खर्च हो गए हैं, हमारे पैसों की भरपाई आप जैसे लोगों से होगी। इस पर ट्रांसपोर्ट व्यवसायी ने घबराकर फोन काट दिया। इसके कुछ देर बाद उसके व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज आया। यह वॉइस मैसेज राजस्थानी भाषा में दिया गया था, जिसमें रुपयों की मांग करते हुए धमकी दी गई। अभी हाल ही में 6 जुलाई 2024 को भी ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के मोबाइल पर कॉल आया। जब उसने रिसीव नहीं किया तो वॉइस मैसेज भेजा गया, जिसमें वीरेंद्र चारण ने राजस्थानी भाषा में धमकी देते हुए कहा कि उसने ट्रांसपोर्ट व्यवसायी रणवीर के बच्चों की रेकी कर ली है, अगर रुपए नहीं दिए तो बच्चों का नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई। इसके बाद ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के एक मित्र को व्हाट्सएप कॉल पर धमकी दी गई कि रणवीर कस्बा को समझा देना, वह पैसे दे दे वरना उसको और बच्चों को जान से मार दूंगा। रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 में मुकदमा दर्ज किया है। परिवाद में ट्रांसपोर्ट व्यवसायी ने बताया कि वीरेंद्र चारण और उसकी गैंग के सदस्यों से उसे और उसके परिवार की जान को खतरा है, इसलिए निजी सुरक्षा गार्ड प्रदान किए जाए।